नमस्कार, मैं मोना केबीसी के एक कार्यक्रम कटिहार में काबा में आपका स्वागत करती हूँ। कटिहार में काबा कार्यक्रम में आज की जो तस्वीर हम आपके सामने लेकर आए हैं, उसे देखकर शायद आपकी आंखें भर आए। इनका दुख सुनने और देखने के लिए आज तक कोई नहीं गया। तस्वीरें और कहीं की नहीं बल्कि कटिहार के शहरी क्षेत्र की ही है। नेताओं, विधायकों और वार्ड पार्षद की उदासीनता ऐसी कि मानो विकास शर्मा जाए। चुनाव आने के साथ ही सभी नेता वादों पर वादे कर रहे हैं, पर मालूम नहीं है कि ये वादे पूरे कब होते हैं और कहां होते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम कटिहार में काबा में ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये तस्वीर जो है किस नेता के कार्यकाल की है, और जब नेता लगातार वादे कर रहे हैं, वोट मांगने के लिए उनके पास जा रहे हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं कितने आक्रोशित हो रहे हैं। देखिए हमारी ये पहले खास रिपोर्ट। ये है कटिहार का वार्ड नंबर 38। वार्ड नंबर 38 में अवस्थित है ये हरिजन टोला। कान में बात सुन के बस मठिया देता है, कुत्ता बिलाय समझा जाता है। मतलब 10 आदमी मिल के उसके घर पर जाने के बाद तब पर भी कोई वैल्यूएशन नहीं देता है। सोचता है क्या ये लोग को क्या वैल्यू है। नाली है ऐसे ही पड़ा है, टीवल न है, कल न है। आप लोग आइएगा तब तो जानिएगा कि हम लोग गरीब कैसे जी रहे हैं। हम लोग एसी में सूतने वाला नहीं है। लाइट नहीं है। कैसे पढ़ते हो आप? अनारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही लाइन नहीं आता है। बेटा को पढ़ा नहीं सकते हैं। जब बेटा नहीं पढ़ सकता है तो वो बोलता है कि अनपढ़ गमार छोड़ देंगे सर, चोर डाकू बन जाएगा। हम लोग का लेटरिन फेटरिन सब टूटा है। जवान लड़की लोग कैसे जाता आता है, पूरा गंदगी भरा हुआ। 3 साल से लाइन काटा, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रहा है। न रोड है न नाला न बिजली है। न बिजली है। हम लोग का घर तक पानी आता है तो हम लोग घर में आता है तब पानी लग जाता है। कहने को तो कटिहार विकास के मार्ग पर दौड़ रहा है, लेकिन ये विकास जमीनी स्तर पर कितना कारगर है, उसकी एक झलक आपको इस हरिजन टोले में देखने को मिल जाएगी। यह टोला विशुद्ध शहरी क्षेत्र में आता है, लेकिन शहर के अंदर रहने वाले इन गरीबों का हाल देखिए। इस हरिजन टोले की दूरी नगर निगम कार्यालय से मात्र लगभग 2 किलोमीटर ही है, लेकिन क्या कहे, आप खुद देखिए और सुनिए। भारत में जीडीपी देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि भारत कितना विकास कर रहा है। क्या आपको पता है भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों की दौलत है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए, खाने के लिए जो मूलभूत जो आवश्यकता होती है वो तक नहीं है। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के हरिगंज मोहल्ले में। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ की स्थिति कैसी है। ना ही यहाँ पे रहने के लिए सही से घर है, नहीं पानी की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको दिखा सकते हैं यहाँ लाइट की भी सही सुविधा नहीं है। इधर सामने दिखा सकते हैं आपको कितने कचड़े वगैरह यहाँ जमा है। यहाँ पर कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई सुविधा दे नहीं रहा है। हम लोग जैसे जी रहे हैं गंदगी में जी रहे हैं। देख लीजिए कचरा है, उधर भी नाला उला कुछ भी नहीं है। शौचालय भी के दिन से रिपेयरिंग बोल रहे हैं कमिश्नर को करने के लिए, वो नहीं कर रहा है। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नगर निगम की ओर से कुछ भी नहीं व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। इतने सारे जो यहाँ पे कचड़े हैं, इससे कई प्रकार की बीमारियां यहाँ फैल सकती है। ये सब साफ सफाई कुछ भी नहीं करते प्रधान वगैरह। कोई भी ध्यान ही नहीं देता है। कमिश्नर ध्यान देगा तब नहीं साफ होगा, कोई ध्यान ही नहीं देता। पहले तो हम मीडिया का धन्यवाद करना चाहते हैं, इसलिए कि हम लोग गरीब को देखने आया मीडिया। ठीक है, आज तक कोई नेता कोई आता है सिर्फ वोट के लिए, लेकिन मीडिया यहाँ तक पहुँच गया कि गरीब को देखने आया। हम क्या कर रहे हैं, मेरा घर कैसा है, घर कैसा नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर। आज दिल सुकून आया कि आज हम कुछ दिल से बोल सके, दिल खोल के बोल सके। हम एक गरीब हैं, मेरा पास ना घर है ना द्वार है। ठीक है, हम भाड़ा पर रहते हैं। ठीक है, ये भी सब जो रहते हैं इसका कोई मतलब कि जमीन इन लोग का अपना नहीं है। ठीक है,
कब यहाँ से चल जाएंगे इसका कोई बात नहीं। हम लोग तो वोट देते हैं, हम लोग तो जानते हैं सर कि हम लोग आप लोग का वोट देते हैं, लेकिन हम लोग के लिए क्या आप करते हैं नहीं करते हैं इसके लिए तो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, हम लोग आपके भरोसे जीते हैं, वोट ले लेते हैं, बस बात खत्म। नाली है ऐसे ही पड़ा है, ट्यूबवेल न है, कल न है। आप लोग आइएगा तब तो जानिएगा कि हम लोग गरीब कैसे जी रहे हैं। हम लोग एसी में सुतने वाला नहीं है। यहाँ की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ की किस प्रकार की स्थिति है। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है यहाँ की, कितनी गंदगियाँ हैं यहाँ पर। डॉक्टर राम प्रकाश मोतो बनाया है, उसके बाद कोई हमको लोग को एक बार बस बना दिया गया है, उसके बाद बाकी सब वैसे ही रखा, टूटा पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं यहाँ पर। ऐसा कचरा का सेंट उंट पाएगा आदमी, बगल में घर द्वार है, खाना पीना खाता है, ये बीमारी रात में हवा बितार चलता है, बीमारी तो घुसबे करेगा सर। मलेरिया मच्छर भी हो सकता है, बहुत सारा चीज का बीमारी हो सकता है, इसको तो बोल नहीं सकता है। बाकी डॉक्टर तो जब अब जाने बात तो बोलता है कि ऐसा बीमारी है, फलना जगह ले जाओ, चिल्ला जगह ले जाओ, कहाँ से ले जाएगा गरीब आदमी सब। और इसके बाद प्रधान सब आने के बाद ज्यादा भाव वट्टा खाता है, पूछता है तो डिक्लेयर बोलता है कि ये लोग तो कचरा आदमी है, कचरा वाला बात बोलता है, छोड़ो इसको, लोग के दिमाग लगा। ये इतना दिन से रिपेयरिंग नहीं हुआ, ये डॉक्टर राम प्रकाश मोतो बना के दिया है, आज से को मरते कोई प्रधान नहीं आया कि इसको रिपेयरिंग करवाए। लेडीज है, महिला है, जाता उता है, इसके लिए कोई व्यवस्था करवाए, सरकार को कोई व्यवस्था नहीं है। ना सड़क है ना नाले है। सड़क नाले की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पिछले 3 वर्षों से बिजली भी नहीं है, जिसके कारण इन गरीब बच्चों का पढ़ना लिखना भी बंद हो गया है। पढ़ाई करते हैं घर पे। हाँ, अभी घर पे ही पढ़ाई है। तो घर पे कैसे पढ़ाई करते हो, या लाइट वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे? लाइट नहीं है। कैसे पढ़ते हो आप? अनारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही अपने से मोमबत्ती जला करके? रोशनी सही से आ जाती है? आती है? हाँ। अच्छा, लाइन नहीं आता है। लाइन नहीं आता है यहाँ। तुम कितने में पढ़ती हो बाबू? हम 3 क्लास में। कैसे पढ़ती हो? लाइन वगैरह की व्यवस्था है यहाँ? नहीं। ऐसे ही अपने से कैंडल जला करके, मोमबत्ती जला करके? हाँ। हम लोग का लेटरिन फेटरिन सब टूटा है, जवान लड़की लोग कैसे जाता आता है, पूरा गंदगी भरा हुआ। 3 साल से लाइन काटा, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रहा है। सरकार पीने के पानी के लिए जगह जगह चापाकल लगाने के लिए करोड़ों खर्च कर चुके हैं, लेकिन इन गरीबों को चापाकल तक नसीब नहीं है। इन गरीबों को डर है, अगर बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए तो भविष्य में अपराधी बन सकते हैं। शायद ठीक भी है, अपराध भी तो ज्यादातर इन गरीब बस्तियों में से ही शुरू होता है, क्योंकि मजबूरी और शिक्षा की कमी इन्हें अपराधी बना देती है। हम आप पर विश्वास धरे, आज इस साल कीजिएगा, 5 साल बाद कीजिएगा, ये 5 साल छूट गया, वो 5 साल में कीजिएगा, लेकिन आप लोग मौका का फायदा गरीब को उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग के लिए? बेटा को पढ़ा नहीं सकते हैं, जब बेटा नहीं पढ़ सकता है तो वो बोलता है कि अनपढ़ गंवार छोड़ देंगे सर, चोर डाकू बन जाएगा। हाँ, कुछ कर सकेगा सर? हम लोग चाहते हैं कि कुछ बेटा पढ़ ले, हम नहीं पढ़ सके लेकिन बेटा पढ़ ले। हाँ, दोनों पढ़ ले, बेटा बेटी दोनों पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, समान है। हाँ, अगर बेटा बेटी पढ़ लेगा सर तो हम लोग का सर ऊंचा हो जाएगा कि हम लोग को बेटा बेटी पढ़ ले। 2 आदमी देखेगा तो बोलेगा हाँ इसका बेटा बेटी पढ़ा, लेकिन नहीं पढ़ा सकते सर, हम लोग को इतना औकात ही नहीं है। इनकी कोई नहीं सुनता। सांसद विधायक की बात तो छोड़ दीजिए, वार्ड पार्षद तक इन्हें कुत्ता बिल्ली तक समझते हैं। वार्ड कमिश्नर से बात करने जाते हैं तो बोलता है ये मेरा वार्ड नहीं पड़ता है, कान में बात सुन के बस मठिया देता है, ऊपर सोच रहा है कि ये लोग का कोई वैल्यू नहीं, हम लोग को कुत्ता बिल्ला समझा जाता है। 10 आदमी मिल के बोल, वोट के दौरान तो आते होंगे ना, जो वोट वगैरह देकर जिताते तो आप लोग? वोट के द्वारा आता है, बोलता है ऐसा बात है, जीतेंगे तो बहुत सारा चीज करेंगे, बहुत सारा विकास करेंगे, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तुम लोग का समस्या का दूर करेंगे। कोई वैल्यू नहीं है हम लोग को, कुत्ता बिल्ला समझा जाता है। मतलब 10 आदमी मिल के उसके घर पर जाने के बाद तब पर भी कोई वैल्यूएशन नहीं देता है, सोचता है क्या ये लोग को क्या वैल्यू है, ये लोग कचरा में रहता है, कचरे वाला बुद्धि है, छोड़ो ये लोग को पीछे दिमाग नहीं लगाना। बहुत खराब स्थिति है भैया, यहाँ का बाल बच्चा सबका भविष्य खराब हो रहा है। वार्ड कमिश्नर खाली सिर्फ अपना वोट लेता है और काम निकालने के बाद कोई नहीं होता है।
और सब बीमार भी पड़ रहा है, पटापट बीमार पड़ रहा है। एक आदमी को तो पूरा पैर में बीमारियां तो होगी, इतने सारे यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कमिश्नर किस लिए बना है भगवान नहीं जानता है। सब तो वोट देता ही है, फिर भी कुछ नहीं करता है। हम लोग को मारा जा रहा है। और सब इलाका में इंदिरा आवास पैसा मिला, वृद्धा पेंशन मिला, हम लोग को बस्ती में कुछ भी नहीं मिलता है। आते नहीं है यहाँ पर एक बार भी वार्ड नहीं कमिश्नर? देता हम लोग को, जाने के बाद उसका पास टाइम ही नहीं रहता है। अब सवाल तो विकास के दावों पर है। जब शहरी क्षेत्र का हालत ये है तो विकास फिर कहाँ है? आर्यन और अतीकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज। तो देखा आपने, ये कटिहार का वार्ड नंबर 38 हरिजन टोला है। विकास कितना हुआ है कितना नहीं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। इन गरीब और लाचार लोगों की स्थिति को देख किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन हमारे विधायक जी की शायद नजर आज तक इन पर नहीं पड़ी है। 15 वर्षों का कार्यकाल शायद इनके लिए छोटा पड़ गया, इसलिए आज तक विधायक जी हरिजन टोला में ताक झाक करने के लिए भी नहीं गए। राम प्रकाश महतो द्वारा सामूहिक शौचालय भी बनाया गया, लेकिन उसकी स्थिति भी आप देख सकते थे कि जर्जर हो चुकी है। जो लोग वहां रहते हैं पूरी तरीके से परेशान हैं। कचरे का अंबार लगा हुआ है, पीने तक के लिए एक चापाकल भी इन गरीबों को मुहैया नहीं कराया गया है। आप सोच सकते हैं कितना विकास हुआ है। कटिहार में काबा तो कटिहार में ऐसा हरिजन टोला भी बा जहां की स्थिति देखकर साफ तौर पर यह लगता है कि यहाँ पे नेताजी की उदासीनता जो बा साफ तौर पर देखल जा सकता। तो कटिहार में काबा कार्यक्रम का हमारा मकसद यही है कि आप तक ऐसी स्थिति पहुंचाए जो स्थिति आज तक आपने नहीं देखी है। अब चुनाव नजदीक है, लगातार जो नेता है हाथ जोड़कर सबके दरवाजे पर खड़े हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन इन बेचारों का दुख सुनने वाला कौन है? इनके पास तो नेताजी वोट मांगने तक नहीं गए हैं। शायद उन्हें डर सता रहा होगा कि वोट के नाम पर कुछ और ना मिल जाए। इनकी इस दुर्दशा से के जिम्मेदार सिर्फ विधायक जी नहीं है, स्थानीय वार्ड पार्षद भी इसमें दोषी है। अगर स्थानीय वार्ड पार्षद की नजर इन हरिजन लोगों पर पड़ी रहती, इनकी स्थिति पर पड़ी रहती, तो शायद कुछ तो सुधार किया जाता। उदासीनता साफ तौर पर तस्वीरों में हमने आपको दिखाई। कटिहार में का बा कैसन बा स्थिति कैसन बाटे ओकर तस्वीर हमनी के रौरा लोगिन के सामने लगातार देखा होता नहीं। एकर मकसद बस इतने बाटे कि जब रौरा लोगिन जाई वोट देवे तो रौरा लोगिन के आंख के सामने ऐसा तस्वीर आ जाए और सोचे के मौका मिले कि केकरा के वोट देवे के बाद केकरा के ना। 7 नवंबर को चुनाव का जो अंतिम फेज है उसमें विधानसभा जो है हमारा विधानसभा कटिहार विधानसभा में वोट देना है। तो वोट देने से पहले ऐसी तस्वीरें जो है आपकी नजरों के सामने जरूर आनी चाहिए। कटिहार में का बात ऐसा एक हरिजन टोला भी बा जहां पर सिर्फ और सिर्फ कचरा नजर आवता। शौचालय के नाम पर टूटल दरवाजा, टूटल अगर दीवार बाटे और केहू के नजर ए और नइखे पड़त। तो कटिहार में का बात ऐसा जगह बाटे जहाँ के तस्वीर आज तक रौरा लोगन के सामने प्रस्तुत नहीं भइल और हमनी के बस मकसद इतने बाटे कि ऐसा तस्वीर के रौरा लोगन तक पहुंचाई ताकि रौरा लोगन के सोचे में सहूलियत मिले कि का सही बा और का ना बा। 15 वर्षों का कार्यकाल भी जब अगर छोटा पड़ जाए विकास के लिए तो ये सोचने वाली बात है। अब आपको तय करना है कि किसे वोट देना है किसे नहीं, लेकिन ऐसी तस्वीरें जरूर एक छवि प्रस्तुत करती है कि क्या सही है और क्या गलत और किसे वोट देना है और किसे नहीं। वोट देने का अधिकार आपका है। धर्म, जाति और सांप्रदायिकता के ऊपर उठकर आपको इस बार वोट देना है और तय करना है कि जो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से नारकीय जीवन जी रहे हैं उनके लिए क्या सही होगा। एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। का वार्ड नंबर 38 ये है कटिहार का वार्ड नंबर 38। वार्ड नंबर 38 में अवस्थित है ये हरिजन टोला। कान में बात सुन के बस मठिया देता है, कुत्ता बिलाय समझा जाता है। मतलब 10 आदमी मिल के उसके घर पर जाने के बाद तब पर भी कोई वैल्यूएशन नहीं देता है। सोचता है क्या ये लोग को क्या वैल्यू है। नाली है ऐसे ही पड़ा है, ट्यूबवेल न है, कल न है। आप लोग आइएगा तब तो जानिएगा कि हम लोग गरीब कैसे जी रहे हैं। हम लोग एसी में सूतने वाला नहीं है। लाइट नहीं है। कैसे पढ़ते हो आप? अनारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही लाइन नहीं आता है।
बेटा को पढ़ा नहीं सकते हैं। जब बेटा नहीं पढ़ सकता है तो वो बोलता है कि अनपढ़ गंवार छोड़ देंगे सर, चोर डाकू बन जाएगा। हम लोग का लेटरिन पेटरिन सब टूटा है। जवान लड़की लोग कैसे जाता आता है, पूरा गंदगी भरा हुआ। 3 साल से लाइन काटा, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रहा है। न रोड है न नाला है ना बिजली है, न बिजली है। हम लोग का घर तक पानी आता है तो हम लोग के घर में आता है तो पानी लग जाता है। कहने को तो कटिहार विकास के मार्ग पर दौड़ रहा है, लेकिन ये विकास जमीनी स्तर पर कितना कारगर है उसकी एक झलक आपको इस हरिजन टोले में देखने को मिल जाएगी। यह टोला विशुद्ध शहरी क्षेत्र में आता है, लेकिन शहर के अंदर रहने वाले इन गरीबों का हाल देखिए। इस हरिजन टोले की दूरी नगर निगम कार्यालय से मात्र लगभग 2 किलोमीटर ही है, लेकिन क्या कहे, आप खुद देखिए और सुनिए। भारत में तो दोबारा इस तस्वीर को दिखाने का मेरा मकसद बस यही था कि आप इस तस्वीर को ना भूलें। वोट देने से पहले इन तस्वीरों को जरूर एक बार याद कर ले। छोटे छोटे बच्चे अंधेरे में रहकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ने के लिए उनके पास बिजली तक नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और शौचालय जाने के लिए शौचालय नहीं है। तो विकास कहाँ है? कटिहार की ऐसी बहुत तस्वीरें हम हमारे कार्यक्रम कटिहार में काबा में दिखा रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि विकास कहाँ है। सभी नेता दावे करते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास हो कहाँ रहा है इसकी तस्वीर अब तक हमारे पास नहीं पहुंची है। और हमारी टीम लगातार लगी हुई है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रही है और आप तक पहुंचा रही है जहां पर विकास के नाम पर कुछ नहीं पहुंचा है। कल भी हम एक नई तस्वीर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और आप शाम 7:30 बजे लाइव डिबेट कार्यक्रम देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें भी एक अलग विधानसभा से आज हमारे साथ नेता जुड़ेंगे और जिनसे हम कड़े सवाल जवाब करेंगे। तो 7:30 बजे लाइव डिबेट कार्यक्रम देखें और कल कल 11 बजे कटिहार काबा कार्यक्रम फिर देखिए आप। उसमें भी एक नई तस्वीर, एक नई समस्या और विकास के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कटिहार का कितना हुआ विकास? कटिहार में क्या है, कटिहार में क्या नहीं है, जनता को क्या चाहिए, ये सब कहने, सुनने और सोचने का वक्त आ गया। पहले सोचिए, गहरे सोचिए और फिर वोट कीजिए। लेकिन पहले देखिए कटिहार